पीयूष की आज बर्थडे पार्टी थी। सभी पार्टी में डांस कर रहे थे, सभी खूब एंजॉय कर रहे थे, पर सबकी निगाहें उस बड़े से 4 मंजिला केक पर थी जिसे पीयूष कुछ देर में काटने वाला था। जल्दी पीयूष केक के सामने चाकू लेकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्तों सब आ जाओ, अब मैं केक काटने वाला हूँ। तभी पीयूष का दोस्त लालू बोला, हाँ यार जल्दी काटो, ये चॉकलेट फ्लेवर का केक देखकर बार बार मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पीयूष ने तुरंत बोला, लालू तुम्हें शायद याद नहीं, मैं केक काटने के बाद कुत्तों को खिला देता हूँ और किसी को नहीं खिलाता। हाँ अगर तुम भी कुत्तों वाली कैटेगरी में हो तो बात अलग है। पीयूष जोरदार ठहाका मारकर हंसने लगता है। सारे दोस्त लोग भी साथ हंस पड़े। लालू अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और वहाँ से जाने लगा। तभी पीयूष ने फिर बोला, अरे लालू कहाँ चल दिए भाई, गली के कुत्तों के साथ खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं, तू यहीं रह, मैं दूंगा केक खाने को। सभी पीयूष के साथ हंसने लगे। लालू रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। वो रोते रोते घर जा रहा था। वो पैदल चलते हुए रोड के किनारे चल रहा था। तभी अचानक वो चीखने लगा। सामने से एक गाय रोड क्रॉस कर रही थी। उसी सड़क पर तेजी से एक गाड़ी आ रही थी। लालू अभी चीख ही रहा था कि सामने से आती हुई गाड़ी ने गाय को धक्का मार दिया और धक्का मारते हुए आगे निकल गई। गाय वहीं पर चक्कर खाकर गिर गई। अब वो रोड से उठ नहीं पा रही थी, वो दर्द से करा रही थी। लालू ये देखते हुए उस गाय की तरफ दौड़ा और सहारा देकर गाय को उठाने लगा। किसी तरह सहारा देकर लालू गाय को उठाने में कामयाब रहा। वो धीरे धीरे सहारा देकर गाय को अपने घर लेकर आ गया। वो गाय का बहुत ख्याल रखने लगा। उसे हरी हरी घास खिलाता, उसके पैरों की रोज मालिश करने लगा। जल्द ही वो गाय ठीक हो गई। अब वो खुद से चल सकती थी। तभी एक रात जब लालू गाय को घास डालने गया, तभी उसने देखा कि वो गाय गायब थी। लालू उसे इधर उधर ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद भी वो गाय लालू को कहीं नहीं दिखी। लालू बहुत ही निराश होकर थक हार कर वापस अपने घर की तरफ लौटा। तभी जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर के सामने ढेर सारे केक पड़े थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे केक मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। कौन इतने सारे केक यहाँ रखकर चला गया? पर ये केक ऐसे लाइन से क्यों रखे हैं? चलो जरा लाइन के सहारे चलें। कहां तक आखिर ये लाइन जा रही है? तभी वो लाइन के सहारे चलने लगा। अब जो उसने देखा, फिर से उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो गाय उसके सामने खड़ी थी और वो गोबर की जगह केक दे रही थी। लालू ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दौड़कर गाय को गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू गाय जी, देखना अब मैं आपकी मदद से गांव के सारे गरीब बच्चों को केक खिलाऊंगा। उन्हें केक की वजह से मेरी तरफ बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। लालू बहुत खुश रहने लगा। वो सभी गरीब लोगों को केक बांटने लगा। सभी गांव वाले इसका बहुत शुक्रिया अदा करते। जल्द ही लालू शहर में भी केक भिजवाने लगा और उसे बेचकर पैसे कमाने लगा। जल्द ही वो बहुत अमीर हो गया। वो सब लोगों की भलाई भी करता। तभी लालू का जन्मदिन आ गया। गांव वालों ने लालू के लिए एक 10 मंजिला बहुत बड़ा केक मंगाया। पीयूष को जब ये बात पता चली तो वो भी लालू की बर्थडे पार्टी में आ गया। पीयूष लालू की तरक्की, मान, आदर देखकर काफी जल रहा था। वो वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ लालू आ गया और बोला, पीयूष आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें बुलाना भूल गया था यार, पर आज जो कुछ मैं हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम उस दिन मुझे बेइज्जती करके अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकालते तो मैं उस गाय की मदद नहीं कर पाता जिसने मुझे ये सब दिया। क्या गाय ने? हाँ गाय ने। तभी लालू ने पीयूष को सारी बात बताई और उसे गाय के पास ले गया। गाय को केक देते देख पीयूष हक्का बक्का रह गया। पीयूष ने गाय को नमस्ते किया और इस अजूबे को सोचता हुआ अपने घर चला गया।